इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना है, ईर्ष्या चित्त से निकालो, ईर्ष्या मत करो। कोई आपसे आगे बढ़ गया है, कोई आपसे सुंदर हो गया है, कोई आपसे ज्यादा धनवान हो गया है, कोई आपसे भी श्रेष्ठ हो गया है, आप उसको देख करके प्रसन्न होना प्रारंभ कर दीजिए। ठाकुर जी आपको देख के प्रसन्न होना प्रारंभ कर दीजिए। पर हम लोग अपने से ऊपर उठता, अपने से श्रेष्ठ को देख करके दुखी होते हैं, इसलिए ठाकुर जी को हमको हमसे कष्ट होता है। ईर्ष्या सबसे बड़ा कष्ट का कारण। मैं तो कहता हूं चुपचाप एक काम करना, आज किससे ईर्ष्या होती है उसको याद करो, अभी आंख बंद करके, उससे होती है। होती तो सबको है, देखो बुरा नहीं मानो। किसी को अपनी ननद से होती है, किसी को अपनी जेठानी से, किसी को अपनी सास से, किसी को अपने पति से, किसी को अपनी पत्नी से, किसी को अपने पड़ोसी से, मित्र से, किसी ना किसी से होती ही है। उसका चिंतन करो और कथा इसी भावना से सुनो, हे ठाकुर जी 7 दिन बाद मैं कथा सुन के इस व्यक्ति को देखूं तो मुझे ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, तो मैं मानूंगा कि आप मुझे प्राप्त करो। और 7 दिन बाद जब यहाँ कथा पूरी हो जाए, कथा को प्रणाम करते उसके घर जाना, फोन नंबर वगैरह हो तो उसको कहे थोड़ा बाहर आ, तो उसको देख करके अगर उसमें गुण दिख जाए, यार अभी तक इसमें बहुत दोष देखे, आज कोई गुण दिखा, बस समझ जाना अब ठाकुर जी मिलने वाले हैं, अब ठाकुर जी प्रसन्न रह गए हैं, निश्चित प्राप्त होंगे।